जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या जलसा होगा, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। खान साहब का एक हदायतनामा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में एक बहुत बड़ा बिल बोर्ड लगा है, उसमें मरियम बीबी की बहुत बड़ी तस्वीर है, साथ कुछ दीगर तस्वीरें भी हैं। और हुआ यह है कि इस बिल बोर्ड के ऊपर जहां पे मरियम बीबी का इतना बड़ा इश्तिहार लगा है, कोई नौजवान आके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा के चला गया। तो ये बड़ा इशू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों का, पाकिस्तान की अवाम का, कि काम अगर हुकूमत भी कुछ कर रही हो, कोई उनका इश्तिहार लगाओ तो वहां पे भी आके वो इस किस्म की दहशतगर्दी करके चले जाते हैं। अच्छा, आज जो जलसा होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हुकूमत ने तो उसका एनओसी कैंसिल कर दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही है कि हर हालत में जलसा होगा। अली अमीन साहब ने भी एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। उन्होंने कहा है कि मेरी गाड़ी सबसे आगे होगी, और कहा गया है कि जी 4 बजे सब लोग तरनोल जिस जगह पे जो जलसा गाह है वहां पे पहुंचे। हर तरफ से काफिले आ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है शाम तक, और हुकूमत इनको जलसा करने की इजाजत देती है या नहीं देती। लेकिन ये तो लग रहा है कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे और कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी तो जरूर होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक पूरा क्राउड पहुंच गया था, उसको तो किसी ने नहीं रोका, वहां तक वो चले गए। हमसे इनको क्या इशू है, हमें अदालत ने इजाजत दी है, ये कैसे एनओसी कैंसिल कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये पहले भी एनओसी कैंसिल हो चुका है। बार बार वो इजाजत मांगते हैं और फिर पहले इजाजत दी जाती है, फिर कैंसिल कर दी जाती है। गुज़िश्ता रोज भी ऐसा ही हुआ। फिर वो जो पास एक मस्जिद थी वहां पे कोई बैग भी पड़ा हुआ था, और वो बम जो जिसे कहते हैं डिस्पोजल जो स्क्वाड है उसके लोग भी आए, वो सारी चीजें चलती रहीं। पर एनीवे तहरीक इंसाफ बज़िद है कि जनाब वो लोग तो इसमें जलसा करेंगे, क्योंकि उनके पास अदालत की इजाजत है और पुरअमन जलसा करना, पुरअमन एहतजाज करना उनका राइट है। कोई भी हुकूमत उनसे उनका ये राइट नहीं ले सकती। अच्छा, एक और चीज जो सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रही, वो एक हदायतनामा है इमरान खान साहब का। उस हदायतनामे को मैंने देखा कि मुख्तलिफ जो नजरियात रखने वाले लोग हैं, खुसूसन एक सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो भी उसको शेयर कर रहे थे। उसमें जनाब लिखा हुआ है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज जेल से अहम हदायत जारी की हैं। हदायत के मुताबिक इस्लामाबाद में मोरखा 22 अगस्त 2024 को होने वाले जलसे की तारीख तब्दील की जा रही है। इतलात हैं कि हुकूमत इस जलसे की आड़ में इंतशार फैलाने की साजिश कर रही है। तमाम कारकुनान के लिए पैगाम है कि वो जलसे की तैयारी जारी रखें, अवाम में निकलें और तहरीक चलाएं। जलसे की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। ये जो हदायतनामा है ये जाली है, ये फेक है। इमरान खान साहब ने कोई ऐसी हदायत जारी नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा है कि आज ही जलसा होगा और आज ही आप जलसे में जाएं। और अली अमीन साहब का भी मेरे ख्याल में ये पहला टेस्ट है जो खान साहब उनको कहते रहे बार बार कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, और अब अली अमीन साहब ने कहा है कि हम आएंगे, हर हालत में जलसा करेंगे और सबसे आगे मेरी गाड़ी होगी। अब देखते हैं कि कहां पे उनको रोका जाता है। वैसे तो स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर उन्होंने लोगों को जमा होने के लिए कहा है। क्या हुकूमत पंजाब उससे अटक से आगे कोई कंटेनर वगैरह लगा देगी, क्या होगा, ये सूरत हाल अगले चंद घंटों के अंदर वाजे होगी। लेकिन ये जो हदायतनामा है जो इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है कि जी किसी और तारीख को जनाब जलसा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जनाब किसी और तारीख को नहीं होगा, आज ही जलसा होगा। और ये हदायतनामा इमरान खान साहब ने जारी नहीं किया, ये फेक है। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वकला का एक पूल भी बना दिया है, एक टीम बना दी है, और उसका बुनियादी काम यह है कि तहरीक इंसाफ जो जलसा करने जा रही है आज, उसके हवाले से जो कानूनी मसाइल है, अगर कोई कारकुन गिरफ्तार होता है, कोई कानूनी मसला होता है, उसके लिए एक पूरी टीम बना दी गई है और एक लेटर भी जारी किया गया है। इस लेटर के मुताबिक अगर आप पढ़ें, इसमें बहुत सारे वकला के नाम हैं, ILF के ये वकला हैं, और इसमें अंसर महमूद कियानी साहब जो हैं उनको इस चीज को हेड करेंगे, और इसके साथ साथ जो दूसरी शख्सियत है वो ताहिर राजपूत हैं। ये 2 वकला साहिबान हैं जिनके नीचे ये एक लंबी फहरिस्त है वकला की, जिनकी टीम बनाई गई है। और बुनियादी तौर पे कानूनी रिलेटेड कोई भी इश्यूज जो होंगे इस जलसे के हवाले से, कोई मुश्किलात होंगी, ये वो टीम होगी जो तश्कील दी गई है, जो कानूनी मसाइल के साथ डील करेगी। कहीं अदालत जाना पड़े, थाने जाना पड़े, दीगर जगहों पर जाना पड़े, तो ये एक टीम पहले से बना दी गई है। अच्छा, अब ये जलसा कामयाब होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जलसा तो पहले ही कामयाब हो गया। अगर आप इस्लामाबाद को देखें, इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कंटेनर्स लगाए हुए हैं। हुकूमत का जो रवैया है, जो हुकूमत बार बार कैंसिल कर रही है,
तो उससे लगता है कि हुकूमत को खदशा है कि जी कोई बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, जलसा बड़ा कामयाब हो जाएगा। अगर एक जलसा हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फॉर सम रीजन वो जो पब्लिक सपोर्ट है जो इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लगता है इस तरह के हुक्मरान उससे खाइफ हैं या वो कोई मोमेंटम नहीं बनना देना चाहते कि ऐसा ना हो कि एक जलसा हो और उसको देख के जो है वो अवाम जिसे कहते हैं कि वो उनको नजर आ जाए कि जी सपोर्ट बड़ी है और फिर दीगर जगहों के ऊपर भी जलसे शुरू हो जाए और वो चेन ऑफ इवेंट्स शुरू हो जाए ना, वो एक चीज से दूसरी चीज तीसरी चीज। शायद ये वो खदशा है कि जिसकी वजह से जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। बाकी जहां तक कामयाबी का ताल्लुक है तो मेरी नजर में तो जलसा तो अभी कामयाब हो गया है। शाम को जो लोग आएंगे या नहीं आएंगे, जिस तरह से हुकूमत ने हरकत की और जितनी दफा अब तक ये कैंसिल कर चुके हैं, उससे बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त भी अवाम की बड़ी सपोर्ट हासिल है इमरान खान साहब को। और वो जब भी जलसा करेंगे, उनकी टीयर 2 की लीडरशिप हो, टीयर 3 की हो, टीयर 4 की हो, जहां पे भी इमरान खान साहब के नाम पे जलसा होगा लोग बड़ी तादाद में आएंगे। और ये जो जगह है ये एक तरह से तो इस्लामाबाद से दूर है। हुकूमत ने कहा है जनाब के डी चौक में आप नहीं कर सकते, F9 पार्क में नहीं कर सकते, परेड ग्राउंड में नहीं कर सकते, आप तरनोल में करें। अब ये तरनोल में इन्होंने एक तरह से रख तो दिया और वहां पे कहा कि जी पहले इजाजत दी जाएगी, बाद में पता चला कि जी NOC कैंसिल कर दिया। लेकिन ये जगह बड़ी ट्रिकी है। इस जगह पे लोगों को आने से रोकना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पेशावर से मोटरवे आ रही है, लाहौर से मोटरवे आ रही है, GT रोड आ रही है पेशावर से, उस तरफ दूसरी साइड से लाहौर से GT रोड आ रही है, पिंडी शहर से GT रोड आ रही है, इस्लामाबाद से हाईवे आ रही है, फिर आगे वो जो दूसरी पीर वदाई अड्डे से जो फैजाबाद से दूसरी रोड आती है वो आ रही है उस साइड के ऊपर। तो बहुत सारी रोडें वहां पे आके मिलती हैं। लोग तो पहुंचेंगे वहां पे और वहां पे रश भी लग जाएगा और ट्रैफिक भी जैम हो जाएगी और सब कुछ फंस जाएगा। तो एक बड़ा शो तो हो जाएगा। पहले गालिबन ये जगह इसलिए दी गई थी तरनोल की कि इनको इस्लामाबाद से दूर रखा जाए और बाद में इनको जलसा नहीं करने दिया जाएगा। उस वक्त शायद ये जहन में ना हो कि जनाब ये लोग फिर जबरदस्ती कहेंगे कि नहीं भाई हमने तो जलसा करना है क्योंकि हमें अदालत ने इजाजत दी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी भी लीगल मौकिफ ये है कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है, पुरअमन जलसा करना है, जिस तरह हमने स्वाबी में किया। इसी जगह से, इसी तरनोल से चंद किलोमीटर दूसरी साइड पे अगर आप चले जाएं तो स्वाबी आता है। तो स्वाबी में जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल पुरअमन जलसा किया। वो सूबा जहां पे सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं, कहा जाता है कि दहशतगर्दी के बड़े मसाइल हैं, वहां पे तो पुरअमन हो गया। ना कोई बैग मिला, ना कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी डिवाइस मिली। लेकिन कैपिटल के अंदर इंतजामिया इतनी नाअहल है कि वो इधर जो है सिक्योरिटी नहीं फराम कर सकते खुदा ना खास्ता, और यहाँ पे आके कोई बैग के अंदर कोई जो है धमाका खेज मवाद रख के चला जाता है या कोई ऐसी सूरत हाल हो जाती है। ये क्या वजह है? मेरे ख्याल में फिर KP की हुकूमत से थोड़ी सी ले लें, असिस्टेंस ले लें, क्योंकि पंजाब और इस्लामाबाद में तो लगता है इस तरह है कि हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है, हुकूमत के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। सूरत हाल इतनी बुरी है कि हम पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी पंजाब के बड़े शहर के अंदर और इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के अंदर सिक्योरिटी के इतने ज्यादा इश्यूज हैं कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी जमात जो है मुल्क की वो जलसा भी नहीं कर सकती। तो फिर क्या ऐसे मुल्क के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर लोग आएंगे, टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। एक तरफ आप वीजे जो है कह रहे हैं ओपन कर रहे हैं कि जी टूरिस्ट आएंगे, दूसरी तरफ आप इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं। ऐसे माहौल के अंदर आप समझते हैं कि ये हम ऐसा एक माहौल बना रहे हैं कि जहां पे हम लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान विजिट करें, पाकिस्तान बड़ा सेफ है। यहाँ पे तो जनाब इस छोटी सी सियासी एक्टिविटी नहीं हो सकती। अच्छा, PTA के चेयरमैन गुज़िश्ता रोज पहुंचे वहां पे कमेटी के सामने, वहां पे उन्होंने कुछ बातों के जवाब वगैरह भी दिए और उन्होंने कमेटी को ये बताया कि जनाब जो कंट्री वाइड इंटरनेट स्लो हुआ था उसकी बुनियादी वजह एक केबल, जो फाइबर केबल्स आ रही, फाइबर ऑप्टिक की केबल्स आ रही हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक केबल खराब हुई हुई है, वो ज़ेरे समंदर गालिबन वो केबल है और वो अगस्त की 27 तारीख तक होपफुली ठीक हो जाएगी। तो उस केबल के ना होने की वजह से, यानी फंक्शनल ना होने की वजह से, और फिर लोगों ने जो VPN इस्तेमाल किया उसकी वजह से जनाब ये सारी चीजें जो हैं हमें देखने को मिली, यानी जो इंटरनेट की स्पीड स्लो हुई और लोगों को मुख्तलिफ मुश्किलात हुई। तो वो उनका दीदार भी हो गया, PTA के चेयरमैन से थोड़ी से लोगों की इंटरेक्शन वगैरह भी हुई, उन्होंने थोड़ी बहुत मीडिया से बात भी की। फायरवॉल के हवाले से उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है, पहले से एक मैनेजमेंट वेब जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो पहले से लगा हुआ है और काफी अरसे से लगा हुआ है। अगर अदालत कोई हुक्म देती है, अगर चीजों को कंट्रोल करना होता है तो उसके तहत हम चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो मसला ये है कि जी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, बस वो केबल जो है नीचे खराब हो गई है, वो पता नहीं किस तरह खराब हुई है। और ये उन्होंने अलबत्ता नहीं बताया कि VPN लोग क्यों लगा रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, और हुकूमती शख्सियात भी VPN लगा रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान भी VPN लगा के ट्विटर के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल है वो भी इस्तेमाल हो रहा है।
अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सलमान अकरम राजा साहब को जो लीगल अफेयर्स हैं, हेड ऑफ लीगल अफेयर्स तैनात कर दिया है। सलमान अकरम राजा साहब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीगल मसाइल हैं उनको किस तरफ लेके जाना है, किस तरीके से हल करना है, क्या कानूनी स्ट्रेटजी बनानी है, अब ये सारी चीजें सलमान अकरम राजा साहब के हाथ में आ गई हैं और लोग इसके ऊपर बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, उनके वर्कर बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो पहले स्ट्रेटजीज में अगर कहीं पे कोई कोताही थी, कोई गलतफहमी थी, कोई कमी रह गई, तो सलमान अकरम राजा साहब के आने के बाद ये चीजें हल हो जाएंगी। वैसे भी बड़े वेल रिस्पेक्टेड वो एक लॉयर हैं और जो वो आइन और कानून की बात करते हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं, बेसिक राइट्स की बात करते हैं। मेरे ख्याल में अक्रॉस पार्टी मुख्तलिफ पार्टीज के भी लोगों से आप बात करें तो सलमान अकरम राजा साहब की बात से एग्री करेंगे। वो एक डेमोक्रेट हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो अवाम की बात करते हैं और इसी वजह से उनकी बात को अवाम पसंद करती है। और वो तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ओन चौधरी को बड़ी लीड से हराया हुआ है, लेकिन ओन चौधरी इतना मकबूल लीडर है कि उसने नवाज शरीफ से भी ज्यादा वोट लिए हैं लाहौर में और वो कहते हैं कि मैं जीता हुआ हूं। तो पर वो मामला जाना है, आपको पता है, ट्राइब्यूनल में, और वो ट्राइब्यूनल वाला मामला भी फिलहाल खटाई में पड़ा हुआ है। उसकी एक अलग तफसील है, वो पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। सीनियर सहाफ़ी ओरिया जान मकबूल साहब को गुज़िश्ता रात FIA ने गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर इल्ज़ाम है, इदारों की तस्दीक का इल्ज़ाम है, मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम है और आज उनको अदालत में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर है जो गुज़िश्ता रात सामने आई, ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई कि सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार ओरिया जान मकबूल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया FIA की जानिब से और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि अदालत क्या करती है, उनको जमानत देती है, उनका रिमांड होता है और जो जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से क्या सबूत पेश किए जाते हैं अदालत के अंदर। अच्छा, आखिर में दो छोटी छोटी खबरें। एक तो कराची की आवाम के लिए एक और तोहफा दिया, कुब्ते पाकिस्तान ने बिजली वहां पे जो फी यूनिट है तकरीबन ₹5 महंगी हो गई है। अगले 2 महीने के जो बिल आएंगे उसमें जो फ्यूल एडजस्टमेंट की प्राइस है उसके तहत जनाब लोगों से ये एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे। तो ये एक खबर है कराची की अवाम के लिए। एक तरफ कराची की अवाम रिलीफ मांग रहे थे कि पंजाब में रिलीफ दिया गया, हमें भी रिलीफ दें, तो हुकूमत ने उनको रिलीफ दे दिया जनाब, बिजली की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। अच्छा जी, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि दिसंबर तक तमाम नोट तब्दील कर दिए जाएंगे। ये एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ करवाया जाएगा। तो जितने नोट हैं ₹10 से लेके 5,000 तक उनको तब्दील कर दिया जाएगा दिसंबर तक। अब देखते हैं ये कैसे होगा, किस तरह तब्दील होगा। और प्लास्टिक के नोट, वैसे तो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर प्लास्टिक की करेंसी है, इवन बरतानिया में भी जो पाउंड है पहले वो एक तरह से कागज का होता था लेकिन अब वो प्लास्टिक का है। उसको आप फाड़ने की भी कोशिश करें तो वो फटता नहीं है, उससे नोट वो खराब भी नहीं होता। तो देखते हैं कि सारे नोट प्लास्टिक के आएंगे या सिर्फ एक कोई नोट प्लास्टिक का आएगा। लेकिन हुकूमत ने वाज़े तौर पे ये कहा है इस खबर के मुताबिक कि जनाब सारे नोटों को तब्दील कर दिया जाएगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।